ये एक खूंखार डाकू की कहानी है जो अंधेरी रातों में काफिलों को लूटता, घरों में आग लगा देता और मासूमों की बद्दुआएं लेता रहा। लेकिन एक रात घर का सामान लूटने के बाद उसी घर में उसे एक घायल मगर बेहद खूबसूरत जिन्नजादी मिली, जिसे वह अपने साथ उठा लाया। और फिर उसी जिन्नजादी के इश्क की वजह से एक खूनी डाकू अल्लाह का वली बन गया। अंधेरी रात थी, आसमान पर बादलों ने चांद को ढक लिया था और गांव के लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में दुबके बैठे थे। सब जानते थे कि जंगल की तरफ से आहटें आ रही हैं, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है, जालिम डाकू शम्स आज फिर शिकार पर निकला है। उसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। माएं बच्चों को डराती कि अगर तुमने रोना बंद न किया तो शम्स आ जाएगा और तुम्हें उठा ले जाएगा। गांव वाले उसके साए से भी दहल जाते थे। शम्स कोई आम चोर नहीं था। दिन में वह जंगल की गुफाओं में छिपा रहता और रात के अंधेरे में काफिलों पर टूट पड़ता। वह तलवार का उस्ताद, घोड़े की सवारी में तेज और चालाक योजनाकार था। उसका कबीला भी उसके साथ मिल चुका था। कई जवान उसके गिरोह में थे जो सब उसे अपना सरदार मानते थे। लोग उसके जुल्म से तंग आ चुके थे, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात का अंधेरा उसका सबसे बड़ा हथियार था। जब सब लोग चैन की नींद सो रहे होते, वह अपने आदमियों को इकट्ठा करता, मशालें बुझवाता और घोड़ों को हाँकता हुआ गांव या काफिलों की तरफ निकल पड़ता। उसके हमलों में चीखें, अफरा तफरी और खून की बू होती। कई बार उसने काफिलों की औरतों को रुला दिया। कई बच्चे यतीम हो गए, कई घर उजड़ गए। लेकिन शम्स के दिल पर कभी कोई बोझ न आया। वह मानता था कि ताकत ही सब कुछ है और दुनिया में दौलत और सोना ही असली जीत है। लोगों ने कई बार शम्स की शिकायत बड़े शहरों तक पहुंचाई, लेकिन वह इतना चालाक था कि कभी किसी के हाथ न आया। उसका अंदाज ही अलग था। वह हमला करता और पलक झपकते ही जंगल के अंधेरे में गायब हो जाता। लोग समझते कि शायद वह इंसान नहीं, कोई आसीब है। एक शाम वह अपने साथियों के साथ दरिया किनारे बैठा माल बांट रहा था। चांदनी हल्के बादलों के पीछे से झांक रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। उसके आदमी खुश थे, हंस रहे थे, क्योंकि आज की लूट बहुत बड़ी थी। शम्स ने सोने के सिक्के थैले में डाले और बाकी साथियों में बांट दिए। सबने उसके आगे झुककर कहा, सरदार, आपके नसीब का कोई मुकाबला नहीं। लगता है खुदा भी आपके साथ है। शम्स जोर से हंसा और बोला, खुदा? नहीं बेवकूफो, ये सब मेरी तलवार और मेरी ताकत का कमाल है। खुदा को भूल जाओ, दौलत ही सब कुछ है। यह सुनकर एक नौजवान साथी ने धीरे से कहा, सरदार, लेकिन कहते हैं कि जालिम की रस्सी लंबी होती है, मगर एक दिन आकर कट जाती है। शम्स ने उसे तेज नजरों से घूरा और बोला, खबरदार, ऐसी बात जुबान पर मत लाना। जिसने मेरा नाम सुना है वह डर के मारे कांप गया है। मेरा अंजाम कोई नहीं लिख सकता, मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं। उस रात भी शम्स ने अपने आदमियों को इशारा दिया और वे गांव के एक बड़े घर पर हमला करने निकले। वह घर बाकी घरों से बेहतर था। लकड़ी का दरवाजा, मिट्टी की दीवारें और अंदर दीपकों की रोशनी। शम्स ने तलवार से दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गया। औरतों की चीखें गूंज उठीं। बच्चे डर से दरवाजों के पीछे छिप गए। मर्दों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन शम्स के सामने कौन ठहर सकता था। उसने सबको पीछे धकेल दिया और सामान, गहने, कपड़े सब लूटने का हुक्म दिया। जब सब सामान इकट्ठा हो गया तो शम्स की नजर एक पुराने कमरे पर पड़ी। वह कमरा दूसरों से अलग था, बड़े लकड़ी के ताले से बंद और धूल से ढका हुआ। घर वाले उस कमरे के पास भी न गए थे। शम्स के दिल में लालच उठा। उसने सोचा, जरूर इसमें कोई खास खजाना है, वरना इसे हमेशा बंद क्यों रखते। वह आगे बढ़ा, तलवार से ताला तोड़ा और जैसे ही दरवाजा खोला, अचानक अंदर से रोशनी की एक तेज किरण बाहर फैली। उसके साथी घबराकर पीछे हट गए। शम्स ने कदम अंदर रखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस रोशनी के बीच कोने में एक हसीन जन्नजादी घायल पड़ी थी। उसके कपड़े चाक थे, चेहरा रोशनी से चमक रहा था और वह धीमी आवाज में कराह रही थी, कोई है? मुझे बचाओ। शम्स एक पल के लिए ठिठक गया। उसने जिंदगी भर सोना हीरे लूटे थे, लेकिन ऐसा नजारा उसने कभी न देखा था। उसके साथी पीछे से डरते हुए कहने लगे, सरदार, ये क्या आफत है? ये तो जिन्नात का कमरा है। मगर शम्स की नजरें उसी जन्नजादी पर टिक गईं। उसकी आंखों में डर नहीं,
बल्कि एक अजीब सा खिंचाव था। पहली बार उसके दिल में हलचल हुई। उसने साथियों को चुप रहने का इशारा किया, आगे बढ़ा और घायल जन्नजादी को अपनी बाहों में उठा लिया। उस पल उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था, लेकिन उसे इसका अंदाजा तक न था। शम्स ने जब घायल जन्नजादी को अपनी बाहों में उठाया तो उसके साथी सहम गए। वे डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने दबे स्वर में कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, ये मनहूस है, ये हमारे लिए आफत लाएगी। लेकिन शम्स के कदमों में अजीब सी कठोरता आ गई थी। उसकी आंखों में पहली बार लालच की जगह हैरत और नरमी झलक रही थी। उसने अपने साथियों को डांट कर कहा, खामोश रहो, जो मैं कर रहा हूं वही होगा। अगर किसी ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सभी साथी चुप हो गए। वे जानते थे कि सरदार के सामने जुबान खोलने का मतलब मौत है। शम्स घायल जन्नजादी को घोड़े पर बिठाकर तेजी से जंगल की ओर निकल गया। उसके साथी पीछे पीछे थे, मगर सब हैरान थे कि उनका सरदार, जो कभी किसी इंसान पर रहम नहीं करता था, आज किसी अनजानी मखलूकत को बचाकर ले जा रहा है। रास्ते में जन्नजादी आधी बेहोश थी। कभी कभी उसकी आंखें खुलती और उसके होंठों से धीमी आवाज निकलती, पानी, थोड़ा पानी। शम्स के दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसने मशकीजे से पानी निकाला और उसके होंठों से लगाया। जन्नजादी ने कुछ कतरे पिए और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। यह मुस्कान शम्स के दिल पर किसी तीर की तरह लगी। वह सोचने लगा, क्या यह सचमुच जिन्न है या कोई आसमानी मखलूकान? इतनी हसीन तो कोई इंसान भी नहीं हो सकता। वह उसे अपने ठिकाने पर ले आया, जो जंगल के भीतर एक बड़ी गुफा थी। उसी गुफा में उसने अपना सारा माल खजाना रखा था, सोने चांदी के ढेर, कीमती कपड़े और गहने। मगर आज उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसकी नजरें बस उस घायल जन्नजादी पर थीं। गुफा के एक कोने में उसने कालीन बिछाया और उसे आराम से लिटा दिया। फिर साथियों से कहा, तुम सब बाहर जाकर पहरा दो, कोई अंदर ना आए। जब सब बाहर चले गए तो शम्स ने आग जलाई और उसके जख्म देखने लगा। उसके बाजू पर गहरा घाव था, जैसे किसी ने लोहे की तलवार से वार किया हो। शम्स ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर घाव पर बांधा। जन्नजादी ने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? शम्स ने कठोर लहजे में कहा, मैं वो हूं जिससे लोग कांपते हैं। लोग मुझे डाकू कहते हैं। जन्नजादी ने आंखें खोली। उसकी गहरी आंखों में नूर चमक रहा था। उसने कहा, जालिम हो, मगर दिल के अंदर अब भी कुछ बाकी है, वरना तुम मुझे यहां न लाते। शम्स चौंक गया। किसी ने आज तक उसके बारे में ऐसा नहीं कहा था। लोग उसे सिर्फ कातिल और लुटेरा कहते थे, मगर यह मखलूका घायल हाल में भी उसके दिल को पहचान रही थी। अगले कई दिनों तक शम्स ने उसकी सेवा की। वह उसके लिए दवाइयां लाता, पानी पिलाता और उसके पास बैठा रहता। जन्नजादी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसका चेहरा दिन ब दिन निखरता गया। उसकी बातों में ऐसा सुकून था कि शब्द सीधे दिल में उतर जाते। एक रात जब सब सो चुके थे, जन्नजादी ने शम्स को बुलाया और कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? शम्स ने कंधे उचकाकर कहा, इतना जानता हूं कि तुम इंसान नहीं हो और कुछ नहीं। वह मुस्कुराई और बोली, मैं जिन्नात की एक बानो हूं। मेरा कबीला नेक लोगों में गिना जाता है, लेकिन कुछ दुश्मनों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं घायल होकर उस कमरे में कैद हो गई थी। अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे हाथों मेरी नजात हो। शम्स हैरान होकर बोला, अल्लाह ने चाहा? मैं तो उसका नाम तक नहीं लेता। मैं तो खून करता हूं, लोगों को लूटता हूं। जन्नजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, फिर भी अल्लाह ने तुम्हें मेरा जरिया बनाया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें माफी का रास्ता दिखाना है। तुम्हारी तौबा तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां बड़े बड़े बादशाह भी नहीं पहुंच सकते। ये शब्द शम्स के दिल में तीर की तरह उतर गए। वह रात भर करवटें बदलता रहा। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरे लिए तौबा का रास्ता बाकी है? क्या इतने गुनाहों के बाद भी मुझे बख्शा जा सकता है? अगले दिन शम्स ने अपने साथियों को बुलाकर कहा, सुन लो, अब से हम किसी को नाहका नहीं लूटेंगे। न कोई काफिला, न कोई घर, न किसी की इज्जत को छुएंगे। साथी हैरान रह गए। एक ने कहा, सरदार, ये क्या कह रहे हैं आप? हम तो इसी दौलत पर जीते हैं। शम्स ने गुस्से से तलवार खींची और बोला, जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा वह मेरा साथी नहीं।
सब डर गए। वे जानते थे कि सरदार की बात ही कानून है। दिन गुजरते गए। शम्स और जन्नजादी के बीच अजीब सी नजदीकी बढ़ती गई। वह उसे दीन की बातें सुनाती, अल्लाह के नेक बंदों के किस्से सुनाती और कुरान की आयतों का जिक्र करती। शम्स के दिल पर वे बातें गहरी छाप छोड़ जाती। पहली बार उसके दिल में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जगी। एक दिन जन्नजादी ने कहा, शम्स, जानते हो, मोहब्बत इंसान को बदल देती है, मगर अगर मोहब्बत अल्लाह के लिए हो तो इंसान वली बन जाता है। शम्स ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, शायद तुम ही वो मोहब्बत हो जिसने मुझे बदल दिया। जन्नजादी ने आंखें झुका लीं। उस पल दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आ गए। अब शम्स की जिंदगी बदल रही थी। जो रातों में खून बहाता था, अब रातों में वजू करके दुआ करता। जो दिन में लूटपाट करता था, अब गरीबों को खाना देता। लोग हैरान थे कि ये वही शम्स है या कोई और। उसका चेहरा सख्ती से नरमी में बदल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि शम्स के दुश्मन भी थे और वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनका सरदार अब नेकी की राह पर है। रात की खामोशी में शम्स गुफा के मुहाने पर बैठा आसमान को देख रहा था। बादल हट चुके थे और तारे चमक रहे थे। कभी यही आसमान उसके लिए अंधेरों का साथी था, मगर आज उसी आसमान से उसे अल्लाह की ओर लौटने का पैगाम मिल रहा था। दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था, जैसे बरसों से भटका हुआ शख्स अपनी मंजिल की झलक पाले। जन्नजादी धीरे धीरे उसके पास आई। उसके कदमों से हल्की रोशनी झलक रही थी। उसने नरमी से कहा, शम्स, तुम बदल रहे हो, ये अल्लाह की निशानी है। मगर याद रखो, अल्लाह का दोस्त बनने का रास्ता आसान नहीं होता, उसमें इम्तिहान आते हैं। शम्स ने सिर झुकाकर कहा, अगर ये इम्तिहान मुझे मेरे रब के करीब ले जाए तो मैं हर दर्द सह लूंगा। वो पल बहुत कीमती था, लेकिन अंधेरों में कुछ आंखें उन्हें देख रही थीं। वो शम्स के पुराने साथी थे, जिन्होंने उसकी नरमी को बगावत समझा। उन्हें लग रहा था कि अगर शम्स ने सीधा रास्ता चुन लिया तो उनकी लूटमार की जिंदगी खत्म हो जाएगी। उन्होंने तय किया कि अब सरदार को खत्म करना जरूरी है। अगली रात जब शम्स गुफा से बाहर निकला तो उस पर घात लगाकर हमला हुआ। तलवारों की झंकार और घोड़ों की टापों ने जंगल को हिला दिया। शम्स के जिस्म पर कई जख्म आए, मगर अब वो पहले वाला कमजोर डाकू नहीं था। उसके अंदर ईमान की ताकत आ चुकी थी। उसने ललकार कर कहा, तुम मुझे मार सकते हो, मगर मेरे रब के नाम को मिटा नहीं सकते। लड़ाई बहुत सख्त थी। जन्नजादी ने भी अपने नूरानी अस्तित्व से उसकी मदद की। उसकी आंखों से रोशनी की लहरें निकलीं और कई दुश्मन डर कर पीछे हट गए, मगर कुछ जिद्दी दुश्मन उस पर टूट पड़े। उसी झड़प में जन्नजादी ने शम्स को बचाते हुए एक बार अपने ऊपर झेल लिया। शम्स ने देखा तो उसके दिल पर जैसे बिजली गिर गई। वह चीख उठा, नहीं, यह जख्म तुम्हें नहीं लगना चाहिए था। जन्नजादी ने कमजोर आवाज में कहा, शम्स, ये मेरा आखिरी वक्त है। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। तुम्हें बचाना ही मेरी तकदीर थी। शम्स रोते हुए बोला, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम ही वो हो जिसने मुझे अंधेरों से निकाला। जन्नजादी मुस्कुराई। उसके होंठों पर नूरानी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मोहब्बत सिर्फ जिस्म की कैद नहीं होती शम्स। असली मोहब्बत वो है जो दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ दे। तुम्हें मेरा जिस्म नहीं, मेरी नसीहत याद रखनी है। अल्लाह के वली वो होते हैं जो दुनिया छोड़कर रब के बन जाते हैं। अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर उसका अस्तित्व धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगा। उसका जिस्म गायब होता गया और शम्स की बाहों में बस एक सुकून और खुशबू रह गई। शम्स जमीन पर बैठ गया। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। उसने पहली बार दिल से दुआ की, या अल्लाह, मैंने जिंदगी गुनाहों में गुजारी। तूने मुझे अपनी रहमत का रास्ता दिखाया। मैं वादा करता हूं कि अब मैं तेरी राह का मुसाफिर बनूंगा। उस रात के बाद शम्स सचमुच बदल गया। उसने अपना गिरोह छोड़ दिया। जो दौलत उसने लूटी थी वो गरीबों और यतीमों में बांट दी। उसने गांव वालों से माफी मांगी। शुरू में लोग यकीन नहीं करते थे, मगर जब उन्होंने देखा कि वो रातों को जंगल में बैठकर कुरान की तिलावत करता है, मस्जिद में सफ़ें सीधी करता है और मुफलिसों को खाना देता है, तो धीरे धीरे उसके दिल की सच्चाई पर यकीन करने लगे। वक्त गुजरता गया। शम्स का चेहरा नूरानी हो गया। उसकी जुबान से निकले अल्फाज दिलों को बदलने लगे।
जो शख्स पहले खौफ की अलामत था वही अब मोहब्बत और सुकून की निशानी बन गया। लोग उसे शम्स वली कहने लगे। एक दिन एक मुसाफिर काफिला उसके पास आया। उन्होंने कहा, हमने सुना था यहाँ एक जालिम डाकू रहता है जो काफिलों को लूटता है, मगर लोग बता रहे हैं कि अब वो अल्लाह वाला बन गया है। शम्स ने मुस्कुराकर कहा, वो डाकू मर चुका है, अब जो जिंदा है वो सिर्फ अल्लाह का बंदा है। लोग उसकी बात सुनकर रो पड़े। वे हैरान थे कि एक कातिल, एक लुटेरा, एक बद्दुआएं लेने वाला कैसे अल्लाह का वली बन गया। रात के आखिरी पहर जब शम्स दुआ के लिए हाथ उठाता तो उसके दिल में जन्नजादी की याद ताजा हो जाती। वह कहता, या अल्लाह, उस नूरानी मखलूकन को अपनी रहमत में जगह दे, उसने मुझे तेरी तरफ लौटा दिया। अगर वो न होती तो शायद मैं हमेशा अंधेरों में भटकता रहता। और यूं एक डाकू की कहानी हमेशा के लिए सबक बन गई। लोग कहते थे, ये दुनिया का सबसे बड़ा मौजिज़ा है, एक जन्नजादी के इश्क ने एक डाकू को वली बना दिया।